साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट क्विज़ समसामयिकी घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश अर्धवार्षिक संकलन नाम से करंट अफ़ेयर की मैगज़ीन प्रकाशित की गई है, तो इसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग जो है चर्चित स्थल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है? 4 विकल्प हैं। पहला है नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उदाहरण 14 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया, सही है। यह मेडिकल कॉलेज दीमापुर में बनाया गया है, ये कथन गलत है, क्योंकि कहाँ बनाया गया? दीमापुर में नहीं, बल्कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा में बनाया गया। ठीक है, तो बी वाला गलत हो गया। सी, इस नए मेडिकल कॉलेज का नाम नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च रखा गया, सही है। डी, यह मेडिकल कॉलेज नागालैंड विश्वविद्यालय से संबद्ध है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में पहला जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन, ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 को किया गया। और किसने किया है? तो मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग वन राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी। ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए, इस पार्क में रेशम के चारों प्रकार मलबरी, टसर, इरी और मूंगा जो भारत में पाए जाते हैं, ये मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो यह है त्रिपुरा। पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा है। ठीक है, तो ई कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह के द्वारा सचिवालय में की गई। और इससे पहले ये प्रणाली किसने लागू की है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तीन लागू कर चुके थे। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अब फिर त्रिपुरा, 4 राज्य हो गए। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में शिलान्यास किए गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला क्या है? 13 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का वाराणसी में शिलान्यास किया। शिलान्यास हुआ है अभी, ठीक है, ये कथन सही है। यह स्टेडियम सिगमरा में बनाया जाएगा, शिगरा में बनाया जाएगा, ये कथन गलत है। ये स्टेडियम का निर्माण जो है राजा तालाब के पास गांजरी में किया जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। इस स्टेडियम की निर्माण लागत राशि लगभग 450 करोड़ रुपए होगी। इस स्टेडियम की वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित है, ये सभी सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी नई दिल्ली के किस अस्पताल में खोली गई है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खोली गई है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला, भारत के लद्दाख स्थित न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र एयरवेस का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, यह एयरवेस चीन की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह भी सही है। तीसरा, इस परियोजना हेतु लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है, यह भी सही। तीन के तीनों कथन सही है, इसलिए ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सितंबर 2023 में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके जो है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, और ये परिवर्तित नाम का अनावरण किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में कौन सा भारत का 54वां 54th बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये है आपका वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसमें शामिल क्या होंगे? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर के क्षेत्र, और ये मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य हो गया है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कुछ और फैक्ट याद रखिएगा कि यह जो है मध्य प्रदेश के सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर जिलों में विस्तारित रहेगा। 3 जिलों में, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2022 की जनगणना में बाघ राज्य का दर्जा बरकरार रखा है, और राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2018 में 526 से बढ़कर के 2022 में 785 हो गई। आगे बढ़ते हैं। 25 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? आंध्र प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला? तो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में रखी गई। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में रखी गई, विजयनगरम जिले के शालूरू में। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई स्कूल के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल के बारे में। पहला,
22 अगस्त 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले एआई स्कूल का उद्घाटन किया। यह कथन आपका सही है। दूसरा, यह स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाया गया, यह भी सही है। इस एआई स्कूल का नाम शांतिगिरी विद्या भवन है, यह भी सही है। यह स्कूल केरल सरकार और भारतीय विद्या भवन के सहयोग से बनाया गया, यह कथन गलत है। यह कथन गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा मंजूर किए गए राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो इसका नाम है धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, और इसको मंजूरी किसने दी है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने दी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रूस का कोजमा मिनिन निजनी नो गोरोड स्टेट पेड़ा गोकिल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में की जाएगी। ठीक है, इसको स्वीकृति प्रदान की है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने। इस केंद्र की स्थापना कहाँ होगी? आगरा में। यह स्थापित किया जाएगा शिंगना कृषि फार्म हाउस के परिसर में। और ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहां पर है? पेरू की राजधानी लीमा में। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो स्वीकृत राशि है 284 करोड़ रुपए, ये राशि स्वीकृत की है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने। यह स्वीकृति प्रदान की गई है भारत सरकार की स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023 टू 24 के तहत। अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत स्तंभ का लोकार्पण किया है? तो कहां पर किया है? लखनऊ में किया है। लखनऊ में लोकार्पण स्थल अमृत वाटिका लखनऊ। आगे चलते हैं। देखिए, इस अवसर पर शुभारंभ किया गया किसका? मुख्यमंत्री द्वारा अमृत वाटिका में हरिशंकरी के पौधे को रोपित कर महावृक्षारोपण अभियान 2023 के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में एक ही दिन में 5 करोड़ पौधे रोपित किए जाने का अभियान का प्रारंभ किया गया। हरिशंकरी हरिशंकरी में 3 पेड़ आते हैं, पीपल बरगद पाकड़ के रूप में 3 पवित्र वृक्षों को जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, हरिशंकरी में 3 पेड़ हैं, पीपल बरगद पाकड़। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची सड़क के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? 4 विकल्पों में से। पहला, अगस्त 2023 में इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किया जा रहा है। दोनों कथन सही है। तीसरा, यह सड़क लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में बनाई जा रही है, यह भी सही है। यह सड़क 19,024 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी, यह कथन गलत है। 19,400 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और इस सड़क का नाम क्या है? लिकरू मिगला फुकचे। इस सड़क के निर्माण का उद्देश्य क्या? सैन्य और नागरिक उपयोग हेतु बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। यह सड़क स्थित है वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC है उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहां बनाया गया है? तो ये गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है वो राजकोट में बनाया गया है। इसका उद्घाटन 27 जुलाई 2023 को किया गया, राजकोट के हिरासर में। आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पर निर्मित किया जा रहा है संग्रहालय? अपने निर्माण के बाद विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। इसको बनाने की घोषणा 26 जुलाई 2023 को किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और ये नई दिल्ली में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। इसका नाम युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर का लोकार्पण किया। इस परिसर का नाम भारत मंडपम है। सही है। दूसरा, आगामी सितंबर 2023 में G20 देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक भारत मंडपम में आयोजित की जानी हो चुकी है। 2 के दोनों कथन यहां पर सही है। सी ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत मंडपम नाम की प्रेरणा भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप से मिली है।
और ये 2,700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस के बैठने की क्षमता से भी बड़ा है। इमारत का आकार शंख से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया गया। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 24 जुलाई 2023 को रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक संजय चंदर ने राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में किया। कथन सही है। शहीद स्मारक 4800 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तारित है। सही है। शहीद स्मारक पर वर्ष 1957 से अब तक के 2030 शहीद आरपीएफ कर्मियों के नाम अंकित हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि इस पर 1957 से अब तक के 1014 शहीद आरपीएफ जवानों के नाम अंकित हैं। तो सी वाला गलत है। राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय 9000 वर्ग फीट क्षेत्र में विस्तारित है। सही है। आगे बात करते हैं। महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है और इसके आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है? महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है और इसके आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है? तो ये कहां पर है? गोवा में है। कहां पर है? गोवा में है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देखिए, महादेई वन्यजीव अभयारण्य गोवा में। यह अभयारण्य और उसके आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा खंडपीठ ने। जुलाई 2023 में किसने डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग आई हैव स्पेस स्टोर खोलने की घोषणा की? किसने खोलने की? अमेजन इंडिया ने जुलाई 2023 में। ठीक है। इसे खोला गया है लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम आई हैव स्पेस के एक हिस्से के रूप में। इसे खुलने से लाभ होगा पूरे नगर में ग्राहकों को तेज और विश्वसनीय डिलीवरी मिलेगा। छोटे व्यवसायों को अवसर मिलेगा। ये जो आई हैव स्पेस कार्यक्रम है, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। यह कार्यक्रम क्या करता है? 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में उत्पाद पहुंचाने हेतु स्थानीय दुकानों, छोटे व्यवसायों के साथ क्या करता है? साझेदारी करता है। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। अक्टूबर 1973 में भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया था? तो ये केरल के कोझिकोड में इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, अक्टूबर 2023 में। कोझिकोड सिटी वनिता पुलिस स्टेशन केरल के कोझिकोड शहर में है। 23 अक्टूबर 1973 को इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन किया था भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने। पहली सब इंस्पेक्टर यहाँ की थी एम पद्मनी अम्मा। देखिए, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि यह एशिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन भी है, पूरे एशिया का। ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।